हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पूरे देश का इकलौता बहुत यूनिक चैनल है जहां पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ में पॉडकास्ट शूट करता है। मैं नहीं हूं डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मैं उनके बिहाफ पे शूट करता हूं। तो आप लोगों ने ना यहाँ पर ऐसे ऐसे रिव्यूज़ देखे हैं जो अपने आप में मिरेकल हैं कि जिन बीमारियों का कहीं इलाज ही नहीं था वो सारी यहाँ पर ठीक हुई हैं और वो पेशेंट्स ने खुद बताई हैं। हम यहाँ पर सिर्फ सवाल पूछते हैं, हम यहाँ पे इनके दिमाग में उन सवालों के जवाब नहीं डालते हैं। सवाल भी बिल्कुल ऑन द स्पॉट होते हैं और जवाब भी बिल्कुल ऑन द स्पॉट होते हैं। और ये सारे के सारे जो रिव्यूज़ हैं वो ओपीडी में बैठकर शूट हो रहे हैं जहाँ पे करीबन 20, 25, 30, 40 लोग अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ फ्रॉड नहीं है, कुछ फेक नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी हम लाइव ले रहे हैं, वो सारे लाइव भी हम अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इससे ज़्यादा और क्या ऑथेंटिसिटी हम दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका यहाँ पर किस बीमारी का इलाज चल रहा था? मेरा मेनोपॉज ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। मेनोपॉज ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। और ये प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से थी? मुझे 21 से स्टार्ट हो गई थी, 2021 से 2021 से हाँ। स्टार्ट हो गई थी आपको। और आपने उसका इलाज और कहाँ कहाँ करवाया? मैंने एलोपैथी में, होम्योपैथी में करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मुझे आया। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब कोरोना चल रहा था ना, उस टाइम पे मुझे स्टार्ट हुई थी सेकंड वेव में, 21 में स्टार्ट हुई। तो 2 महीने ही प्रॉब्लम रही, फिर सॉर्ट आउट हो गई। तो मुझे लगा शायद मैं ठीक हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि इसको कंटिन्यू करना है, एक्चुअली ये नहीं पता था। तो फिर मेरा 22 में भी ऐसी मुझे प्रॉब्लम हुई 2 महीने, फिर अपने आप ही ठीक हो गई। लेकिन 23 में जो है ना, मैं बहुत ही प्रॉब्लम में एकदम से आ गई। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया फिर मैंने इसका, पर फ़र्क नहीं पड़ा मुझे ऐसा कोई। तो फिर मैंने यहाँ मैम का देखती थी मैं चैनल, तो फिर मैंने मैम से पूछा कि मतलब मैं आना विज़िट करना चाहती थी। इसका मैंने एलोपैथी भी किया, मैं एडमिट हो गई थी, मेरा 5 ml पे आ गया था खून। बिल्कुल बॉडी में से खून वाइट, एकदम बॉडी पूरी वाइट, बिल्कुल पेल, आईज बिल्कुल, ये सब मेरा पूरी बॉडी पेल पड़ गई थी। यस यस। ठीक है। मैं एडमिट हुई, मुझे खून वगैरह चढ़ा, मेरे सारे टेस्ट हुए। फिर मुझे बायोप्सी के लिए क्या कहा गया था उन्होंने। हाँ जी। तो फिर मैंने बायोप्सी करवाई, तो उसमें थोड़ा सा एक डर सा होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ। तो फिर पहले मैंने बायोप्सी से पहले ना एक बार मैं मैम का तो देखती ही थी। मैं यहाँ पे आई तो मैंने मैम को दिखाया, मैम ने कहा आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम ने पहले मेरी रिपोर्ट्स देख के कह दिया था, मैंने करवाई नहीं थी बायोप्सी। मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह जो नेचुरल एकदम वो हो रहे होते हैं ना, पहले अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट वगैरह एलोपैथी में स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बायोप्सी कही थी हमें, लेकिन मैंने भी कराई नहीं थी। मैं पहले ही मैम के पास आई, मैंने उनसे पूछा, पर फिर भी एक मन में डर था, तो मैंने कहा एक बार करवाई। तो मैम की बात पे विश्वास नहीं था या फिर भी एक डर था अंदर की करवाई लेते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे ना डर लग रहा था। डर लग रहा था क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। फुल मंथ मुझे पीरियड्स होते थे। तो पहले 18 डेज होते थे, फिर 22 डेज होने लगे, फिर फुल मंथ होने लगे। हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एक तरीके से ना। तो फिर मैंने कहा एक बार बायोप्सी करा ही लेती हूँ मैं, कोई पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर मैंने बायोप्सी कराई, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ टचवुड कुछ ऐसा निकला नहीं, कुछ इशू नहीं था। फिर उन्होंने कहा आप मेनोपॉज पीरियड पे हो, तो कभी भी हो सकते हैं, मेनोपॉज हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैंने एलोपैथी भी मेडिसिन, वहाँ फाइल बन चुकी थी मेरी हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा 1-1.5 महीना खा के देखती हूँ, अगर नहीं आया तो मैम का तो मैंने सोच रखा था आना ही है। ठीक है। तो फिर मैं मैम के पास आई अपना, क्योंकि मेरा ना स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे फेस का। तो फिर मैंने मैम से पूछा, फिर मैं आई, अपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए। गुरप्रीत मैम से मेरी बात होती थी, तो उनके थ्रू मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजी, फिर मैम को दिखाया। तब क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम एलोपैथी रखा, क्योंकि मेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा एलोपैथी नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा मैम के पास ही अब जाना बेटर होगा। तब भैया की मैरिज थी, तब मैंने मेडिसिन ऑनलाइन मंगाई। लेकिन अभी थोड़ा अब स्टार्ट करी थी एकदम से, तो टाइम तो लग जाता है। हाँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से बहुत परेशान थी। तो दिसंबर 3 साल में से आप परेशान थे। और आपने ये भी बताया था, क्योंकि मैम का ना पहले भी हमने रिव्यू लिया था जब इन्होंने स्टार्ट की थी मेडिसिन, सिर्फ इनको 1 महीना हुआ था, तो आपने ये भी बताया था कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है। तो आपको ये लगा कि मदर को भी ये रहा है, तो ये एक नॉर्मल है। मैंने कहा जैसे पहले बुजुर्ग कहते थे कि हमें भी था, तो मेरी बड़ी सिस्टर को भी ऐसे ही हुआ 1 साल तक प्रॉब्लम, कभी पीरियड्स नॉन स्टॉप होने लग गए, बंद ही नहीं। और मतलब वो एलोपैथी पे ही रही थी।
और मतलब पूरे महीने 30-30 दिन रेगुलर हो रहे फिर हैं। हमें जो ट्रेनेक्सा दी गई ना इंजेक्शंस वगैरह और टैबलेट्स वगैरह, वो भी अब मेरे पे काम नहीं कर रही थी, फेल थी वो भी। जो ट्रेनेक्सा का आप इंजेक्शन ले रहे थे जी तो सर। वो आपको कितने उसमें ml में लग रहा था और कितने टाइम के बाद रेगुलरली मुझे लग ना रहा वो था? डबल डोज कर दी थी डॉक्टर ने। डबल डोज कर दी थी? डबल डोज, हर 6-6 घंटे बाद मुझे इंजेक्शन लेने जाना पड़ता था। हर 6 घंटे बाद बाद आप इंजेक्शन ले इंजेक्शन रहे लेने, थे 2 बार ट्रेनेक्सा लेना। का, हाँ। और एक दिन में मतलब 2 बार आप 2 इंजेक्शन ले बार रहे ले हो? रही हूँ मैं। और ये कितने टाइम तक आप ले रहे थे? मैंने 1-2 बार ही खींचा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने मैम का तो मैं देख रही थी, इस पे मैं रिव्यू भी देखती अच्छा, थी। साइड बाय साइड आप मैम का देख रहे हो? हाँ, तो मैंने एक बार ना टैबलेट्स ही बंद करी, इंजेक्शन बंद करी, फिर मैंने मैम से बात करी, फिर मैम ने दवाई दी। अब ठीक है, टाइम तो लगना था, मैंने माइंड सेट था कि टाइम लगेगा, लेकिन अब मेरे को दिसंबर से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। और अब आप देख लीजिए अप्रैल अभी चल रहा है। अप्रैल चल रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम ने कहा और 2-4 महीने में आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। तो जैसे जो भी यहाँ पर रिव्यू शूट हो रहे हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम ये तो बहुत लेट अपलोड किया। क्या हो रहा है कि हम ना सारी चीज़ें पहले से स्केड्यूल्ड रहती हैं, तो मुझे नहीं पता ये रिव्यू आपको कौन से मंथ में देखने को मिलेगा। हम शूट करके सारा डेटाबेस अपने पास रख लेते हैं, बट इन्होंने दिसंबर 2023 में अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था और अभी ये अप्रैल 2024 की स्टार्टिंग है। मतलब एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊं तो आज 11 अप्रैल है 2024, तो एग्जैक्ट 3-3.5 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, मुझे है 80% 85% मुझे फ़र्क है। ठीक वो है। अब पीरियड्स पे डिपेंड है कि अब कैसे आते हैं, लेकिन कैसे टचवुड मेरे अभी पीरियड्स नहीं आए। नहीं आ रहे? अच्छा, 1 month एलोपैथी हो में गया क्या मुझे। बोला गया था आपको? एलोपैथी में सर इसका लास्ट ऑप्शन मैंने अपने सिस्टर से सुना है कि इसका लास्ट ऑप्शन यूट्रस रिमूवल रिमूवल है। है। हाँ, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं और है। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं इतना बड़ा डिसीजन लूँ। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाएगा तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत बहुत सीवियर होते हैं, और एंड में जाके अगर आप एलोपैथी में जा रहे हो तो सिर्फ यही सॉल्यूशन दिया जाता है कि आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। अच्छा मैम, आप मेरे को बताओ कि जो ये प्रॉब्लम थी, आप कह रहे हो कि 30-30 दिन लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो आप एक्सपीरियंस एक बार शेयर करो कि कितनी प्रॉब्लम होते थे, ताकि जो और लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो एंड में जाकर इतना डिसीजन ये ना ले कि भाई हमें और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यूट्रस ही रिमूव करवाना एक पड़ेगा। बार तो मेरा ही माइंड सेट था कि मुझे लगता है ये करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। 1 month पीरियड्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था माइंड, डिप्रेशन सा होता था। हाँ जी। कहीं कुछ दिल नहीं लगता था, घर का काम में तो बिल्कुल ही नहीं। मेरा बेटा है छोटा सा है, और बेटी है 10th में, बेटा है मेरा 5th में। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या करूं यूट्रस रिमूव के लिए। बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, बेटा मेरे से पढ़ता है 4th में था, अब 5th में गया 5th वो। में गया, ठीक है। हाँ, तो मैं बहुत तो टेंशन घर के हो काम जाता भी है नहीं हो इससे। पा हाँ, रहे थे, डिप्रेशन फैमिली हो में जाता भी एक है। डिप्रेशन का माहौल, पैसा तो लग ही रहा है। वीकनेस बॉडी में इतनी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। पैसा कितना लग गया होगा? सर लग ही गया, क्योंकि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। जैसे वो डबल डोज कह रहे थे, हाँ। टैबलेट कह रहे थे, लेकिन जब मैं एडमिट हुई थी ना एडमिट मई हुए में, थे, हाँ। वो तो 35-40,000 तो समझ के सिर्फ चलिए। एडमिट होने पे हाँ, तुरंत लग रहे 3 हैं। दिन का था वो। 3 दिन का इनका। 40,000। क्योंकि मुझे ब्लड चढ़ रहा था। हाँ, ब्लड भी आपका, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी आप बता रहे हो 5 रह गया था। क्योंकि मुझे फीवर हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, मेरे को वीकनेस इतनी हो गई, मैं उठ के चल ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, डिप्रेशन सा एकदम। घर का माहौल भी ना अपसेट हो गया था। अपसेट हो गया था। मैं ना हमेशा कहता हूँ कि गलती पेशेंट की नहीं होती है, गलती ना हमारे सिस्टम की है। और जो डॉक्टर्स हैं ना, उन्हें पता है कि जो भी चीज़ें वो पेशेंट्स को दे रहे हैं, जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं, उनके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। पर क्या कभी किसी डॉक्टर ने, कोई भी जो वो ट्रेनेक्सा के चाहे इंजेक्शन दे रहे हैं, चाहे जो भी वो टैबलेट्स दे रहे हैं, चाहे जो भी मेडिसिन दे रहे हैं किसी भी बीमारी में, क्या किसी डॉक्टर ने कभी उसके एडवर्स इफेक्ट्स बताए? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर्स गलत हैं, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी जा रहे हो, आप जब यहाँ आके हमसे इतने सवाल पूछते हो, तो आप इतनी जगह परेशान हुए हो, आप वहाँ वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? देखो, ये सारे रिव्यूज़ ना यहाँ लाइव ओपीडी में बैठ के शूट हो रहे हैं। ये मैम जो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं, ना जाने कितनी सारी फीमेल्स फेस कर रही हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा मैम, आपने क्या सोचा था? आप सच सच बताइए कि मैं ठीक हो सकती हूँ कभी? पता नहीं सर, मम्मी तो कह रहे थे कि शायद अब हो जाएगा, अब आपका ठीक हो जाएगा। मतलब समझ नहीं आता। नहीं, यहाँ इलाज करवाने से पहले समझ नहीं आता था। नहीं, यहाँ इलाज कराने से पहले तो मुझे तो लग रहा था एक बार यूट्रस रिमूव ही आपने कराना उम्मीद पड़ेगा। छोड़ दी थी सारी एक टाइम पे आके? कोई उम्मीद, मतलब ये नहीं था ठीक होने की? 15 days, 18 days, 22 days, फिर महीना फुल मंथ। तो इससे तो फिर
होप ही छूट गई थी एकदम ही। अब कैसा फील कर रहे हो आप? अब तो मैं काफ़ी बेटर हूँ, अपने घर का सब काम एक्टिव अच्छा, शरीर में जो वीकनेस वगैरह थी वो? हाँ, मैम ने मुझे वेदामृत दी, उसकी वजह से तो मेरे को टच वुड काफ़ी आ वेद अमृत से आपको कैसा फील हो रहा है? कितने टाइम से वेद अमृत ले रहे हो आप? नहीं, मैम ने मुझे ना बीच में देते रहे थे वेद देते रहे हैं वो? हाँ तो कितने महीने से आप वेद अमृत ले रहे हो? 2-3 महीने से? हाँ, 2-3 महीने कैसा से फील हो रहा है बॉडी में? अच्छा फील हो रहा है, एक्टिव फील हो रहा है। एक्टिव फील हो रहा है, हाँ, वीकनेस weakness खत्म हुई? नहीं है, हाँ। पहले कभी जैसे आता था वीकनेस से जोड़ों में दर्द या घुटनों में दर्द रह जोड़ों रहा में है? नहीं, क्योंकि मेरे को वीकनेस ऐसे हो रही थी कि मेरे को चला नहीं जाता चला था। नहीं जा रहा था। हाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, अपसेट हो रहा था एकदम माइंड हाँ। इन चीज़ों से, इसके ठीक बारे है। में बार बार सोच के। हाँ, तो अब मेरे को बेटर फील हो रहा है। मतलब अब एक तरीके से आप हेल्दी लाइफ की तरफ फिर से अग्रसर हो रहे हो। जी जी, अच्छा, डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, मेडिसिन को खाने वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल था। और क्या आपको ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव लगा? जितना लग रहा है, इतनी देर से लगी हुई हूँ मैं, थोड़े थोड़े करते हुए कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं ठीक जैसे हो रही हूँ। तो बहुत जिससे सारे सवाल आते हैं, हमें कमेंट्स आते हैं, और इस सवाल का ना हम अपने मुंह से कितनी बार जवाब दे चुके हैं। पहले मैं सच बताऊँ, एक मेरे को भी लगता था कि शायद अगर मैं ना ठीक हुई, ये पता नहीं कितना टाइम और चले, ये थोड़ा डर होता है। लेकिन अब जब इंसान को लगने लगता है ना कि 3-4 महीने हो गए, मेरे को बेटर लग रहा है, तो फिर वो उसके आगे पैसा नहीं देखा जाता, उसका लगता है कि मैं चल फिर रही हूँ, शरीर अपना पहले है, पैसा बाद में है। अच्छा, कौन से महीने में आराम दिखना शुरू हो गया था आपको? फर्स्ट मंथ में ही हो गया था? नहीं नहीं, फर्स्ट मंथ मुझे थोड़ी सी हो रही थी दिक्कत? फिर मुझे जैन में तो आए नहीं पीरियड्स, फिर फेब में फिर वही 1 मंथ हो गए एकदम से। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे 29 डेज हुए। हाँ, लेकिन अब मुझे फ़र्क है, 1 मंथ 11 डेज हो गए हैं, अभी तक टचवुड नहीं। तो मतलब आपको 2 महीने लगे थे फर्क दिखने में? मैम ने भी कहा था कि सेट होने में टाइम लगेगा। सो ये था रिव्यू मैम का। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और ना जाने कितने सारे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। आप लोग ना विश्वास रखिए। आप कमेंट्स कर देते हैं कि महंगा है। क्या आपने अभी तक कंपेयर किया कि पहले आप कितना स्पेंड कर चुके हो? फिर आप कैसे ये कमेंट कर देते हो एक ही बार में कि जी ये तो महंगा है? शायद फिर आपने महंगे की डेफिनेशन अभी तक देखी ही नहीं है। आप लोग विश्वास रखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो आप यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। हमारा ये ऑनलाइन नंबर है। हम हमेशा कहते हैं अगर आप बहुत दूर से हो तो प्लीज़ आप कष्ट मत करिए कि आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, आप 10-10, 15-15 हज़ार टिकट्स पे लगा रहे हैं। आपके घर पर दवाई पहुँचाई जाएगी। ये नंबर हमारा है। हेल्थ काउंसलर से आप बात करेंगे, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। हिस्ट्री नोट डाउन करने के बाद वो सारी हिस्ट्री मैम को दी जाती है। मैम उसके बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हेल्थ काउंसलर नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, मैम प्रिस्क्राइब कर रही हैं, और उसके बाद आपके घर तक वो मेडिसिन पहुँचाई जाती है। तो इस तरीके से घर बैठे बैठे आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही हमेशा प्यार देते रहिए।